हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की सेकंड क्लास है, उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। अपना नया बैच है उसको स्टार्ट किया था और कल हमने जो अपनी पहली क्लास थी उसमें अनुपात समानुपात टॉपिक को स्टार्ट किया था। और अनुपात समानुपात के अंदर हमने सबसे पहले केवल और केवल अनुपात के बारे में बताया। मैंने आपको पहली क्लास में केवल और केवल अनुपात के बारे में बताया। अनुपात होता क्या है, अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात का क्या कोई दूसरा रूप है, अनुपात किस टाइप से, उसकी राशि क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, हर एक टाइप की बात हमने पहले लेक्चर में कर ली थी। अब हम बात करेंगे, आज अपना जो सेकंड लेक्चर है वो भी बेसिक पे होगा, क्योंकि अनुपात समानुपात होता है वो अर्थमेटिक की बैकबोन होता है। भाई क्या होता है? अर्थमेटिक की बैकबोन। तो आज हम उस बैकबोन का मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी। यानी कि अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे, हर टॉपिक के अंदर अनुपात समानुपात के बेसिक कंसेप्ट है वो लगेंगे। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट को करेंगे और डायरेक्ट एग्जाम के अंदर जो पेपर के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएं उनकी हम बात करेंगे। तो आज अपना अनुपात समानुपात का सबसे पहले बेसिक पार्ट फर्स्ट उसको स्टार्ट करेंगे। ये अपना क्या है? आज का बेसिक पार्ट फर्स्ट। ठीक है, हम पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। तो देखो, बेसिक फर्स्ट पहला जो पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। बेसिक के अंदर पार्ट फर्स्ट, या आप ए भी लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें अनुपात समानुपात के पहले पार्ट की। तो अनुपात समानुपात में जो पहला बेसिक पार्ट है वो किस तरीके से आपके पेपर में आएगा या किस तरीके से है वो चलो देखते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपना वो है a अनुपात b बराबर 3:5। अपने को इसने क्या क्या दे दिया? अभी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बोला इसने कि a अनुपात b बराबर है 3:5। इसी प्रकार b अनुपात c बराबर है 2:3। और आपसे क्या पूछा है इसने? आपसे इसने पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c हमें बताना है। क्या बताना है अभी? a अनुपात b अनुपात c। सबसे पहले क्या बताना है अपने को? a अनुपात b अनुपात c। अब बात है a अनुपात b अनुपात c कैसे ज्ञात करोगे, या a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें a अनुपात b की, तो a अनुपात b का मान क्या है अभी? तो आप बोलो सर a अनुपात b का मान है 3:5। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान तो 3 है, a का मान क्या है? 3। इसी प्रकार b का मान क्या है? 5। a का मान 3 है तो b का मान 5। अब इस साइड आओ आप, चलो a का मान मैंने 5 लिख दिया, b का मान मैंने a का मान मैंने 3 लिख दिया और b का मान मैंने 5 लिख दिया। अब इधर आओ, तो आप लोग सर b अनुपात c में, सर b का मान 2 है तो c का मान 3 है। अब a और c के मान में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने देखा सर a का मान तो 3 है और c का मान भी 3 है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई अपने? प्रॉब्लम आई अपने b के मान में, क्योंकि b के अलग अलग 2 मान दिखाई दिए। एक जगह तो b का मान है 5, एक जगह b का मान है 2। अब रखें तो कौन सा रखें? क्या मैं यहाँ पर 2 रखूँ, क्या मैं यहाँ पर 5 रखूँ? अब 2 आंसर हो गई, यानी कि इस 2 मानों को, इन 2 अलग अलग मानों को अपने को एक जैसा बनाना है। क्या बनाना है अभी? एक जैसा। तो एक जैसा बनाने का तरीका क्या है? या फिर जब भी आपको अलग अलग अनुपात देकर उनका एक साथ अनुपात पूछ ले तो आप उसको किस तरीके से हल करोगे, सोल्व करोगे, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, अपने को क्या पूछा इसने? a अनुपात b अनुपात c। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a अनुपात b कितना दे रखा है? 3:5। तो इस a अनुपात b के जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे? 3:5। हम क्या लिखेंगे भाई? 3:5। उसके बाद b अनुपात c क्या दे रखा है इसने? 2:3। तो b का मान 2 है और c का मान 3। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके जस्ट पास में नहीं लिखना, क्योंकि ये फिर 52 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 52। तो अब इस 2:3 को b का मान 5 है तो 5 के जस्ट नीचे 2 अनुपात c का मान कितना है? 3। बोलो, बात समझ में आई? इस तरीके से हमें लिखने का तरीका समझ आ गया। अभी a अनुपात b 3:5 था तो वो लिख दिया, उसके बाद b अनुपात c 2:3 वो लिख दिया। अब आप क्या करोगे? अब आपने देखा कि सर यहाँ पे एक स्थान खाली है और यहाँ पे भी क्या है?
एक स्थान खाली, यानी कि एक जगह यहाँ पे दोनों अभी भी खाली, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। तो हमेशा एक बात याद रखना, खाली स्थान पे अगर कोई जगह खाली है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, तो हमेशा याद रखना भारत में एक रिवाज होती है कि जहाँ पर खाली स्थान दिखाई दे उस पर पड़ोसी कब्जा करता है। पड़ोसी क्या कर लेता है, वह जगह अपनी पक्की कर लेता है। तो अब मेरे को ये बताओ, इस खाली स्थान पर, इस खाली जगह पर कौन आएगा? तो आप बोले सर इसका पड़ोसी कौन है? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार ऊपर क्या आएगा भाई? 5 आएगा। ऊपर क्या आएगा? 5। यानी कि याद क्या रखना है अपने को, खाली स्थान पर पड़ोसी अंक कब्जा कर लेगा, खाली स्थान पर पड़ोसी अंक कब्जा कर लेगा। अब आगे क्या करना है, अगर दोनों जगह भरी, दोनों जगह हमने फिल कर दी, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों की गुणा, 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 5 15। तो अपना आंसर क्या आ गया? 6:10:15। यानी कि जब भी आपको ABC का मान पूछे इस प्रश्न में क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 6:10:15। इसी प्रकार जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हमने बोला कि सर P/Q है 5/2। Q/R क्या है? तो आप बोले सर 7/11। अपने को क्या चाहिए सर? P/Q/R चाहिए। अपने को क्या चाहिए सर? P/Q/R। तो मैंने बताया आपको, जब भी अलग अलग अनुपात देकर आपको एक साथ अनुपात पूछे, जब भी अलग अलग अनुपात देकर, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है PQ, यहाँ पे QR, और एक साथ सभी का पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे? दोनों अनुपातों को जो अलग अलग दे रखे उनको एक साथ लिखोगे। किस तरीके से? P/Q कितना है? 5/2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5, यहाँ पे 2, 5/2। P के जस्ट नीचे 5, Q के जस्ट नीचे 2। इसी प्रकार Q/R क्या है? Q/R है 7/11। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 7/11। अब आप बोलोगे सर 2 जगह क्या है? खाली दिखाई दे रही है, 2 जगह खाली दिखाई दे रही है, और इन खाली जगहों पर कौन आएगा भाई? इन खाली जगह पर कौन आएगा? तो हमेशा याद रखना, खाली जगह पे पड़ोसी अंक कब्जा करता है, यानी कि ये जो 7 है ये इधर भी आ जाएगा तो 7। इसी प्रकार यहाँ पे 2 आएगा। अब क्या करना है अभी? इन दोनों की गुणा, 5 गुणा 7 क्या होता है? 35, 7 गुणा 2 14, और 2 गुणा 11 22। क्या ये तीनों नंबर किसी भी नंबर से कट हो रहे हैं? क्या ये तीनों नंबर किसी भी कॉमन नंबर से कट हो रहे हैं? तो आप लोग जी नहीं सर, 35 14, 35 और 14 तो 7 के पहाड़े से कट हो रहे, लेकिन सरलतम रूप का मतलब तीनों नंबर से कट होना चाहिए। केवल 2 अंक 2 नंबरों से कटे उसे नहीं बोलेंगे, तीनों से। अगर एक में हमें 3 अनुपात अलग अलग दे रखे हैं, तीनों में अलग अलग राशियां, तो तीनों जगह कटनी चाहिए। नहीं कट रही है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? यही अपना सरलतम अनुपात है, यही अपना P/Q/R है। तो इस तरीके से अपने को एक साथ जब भी अनुपात पूछा जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, वो आप करके जल्दी से मेरे को आंसर बताओगे। ठीक है, आपको करना है भाई, तुरंत करना है, अभी करना है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अपना प्रश्न क्या है? प्रश्न है A/B बराबर 5/2, B/C बराबर 6/5, और अपने से क्या पूछ लिया? A/B/C पूछ लिया। जल्दी से सभी आंसर देंगे इसका। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। शाबाश, जल्दी से बताओगे और तुरंत इसको करो। A/B क्या है? 5/2, B/C 6/5, और अपने से क्या पूछा है? A/B/C पूछा है। क्या पूछा है अभी? A/B/C। ठीक है, हाँ, सभी के सभी करेंगे इसको भाई। आप सभी ने कर लिया होगा। अब देखो आपका जो आंसर है वो आप एक बार ये देखो, क्या आपका आंसर सरलतम अनुपात में है?
क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में सरलतम अनुपात होता है, और आपने जो आंसर निकाला है वो अभी सरलतम अनुपात नहीं है। सरलतम अनुपात का मतलब तीनों नंबर से कुछ अगर कॉमन कट हो रहा है, आप ध्यान से देखो, क्या आपको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या किसी भी कॉमन नंबर से तीनों नंबर अलग अलग कट हो रहे हैं तो आप कट कर सकते हो। जैसे इस प्रश्न की हम बात करेंगे तो ए, बी और सी है। ए अनुपात बी क्या है? 5:2। इसी प्रकार बी अनुपात सी 6:5। अब क्या करेंगे भाई, आपको पता है सर खाली स्थान पे पड़ोसी अंक आएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे सर 2 आ गया। अब आप देखो 5 गुणा 6 क्या होता है? 30। 6 गुणा 2 12 और 5 गुणा 2 10। क्या मैं इसको आंसर बोल सकता हूं? जी नहीं, ये अभी तक आंसर नहीं है और ये न ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अनुपात सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और आप ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों नंबर 2 के पहाड़े में आते हैं या फिर 2 से कट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कट करेंगे। 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ भाई? 15 बार। 15 गुणा 2 30 होता है। 2 6 12 और 2 पंजे 10, यानी कि अब जो आंसर आया है 15:6:5, ये अपना आंसर मान्य होगा। ये आंसर नहीं मान्य होगा, न ही अपने को ऑप्शन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनुपात की एक कंडीशन होती है कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है। सरलतम रूप का मतलब उनका HCF में से एक होता है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। वो नंबर किसी एक जो भी संख्या होती है उसके पहाड़े में नहीं आता। जैसे हम ये नहीं बोल सकते 15, 6 और 5। क्या आपको ऐसा नंबर पता है जिसके पहाड़े में 15 भी आता है, 6 भी आता है, 5 भी आता है? ऐसा पहाड़ा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सरलतम रूप है। ठीक है भाई, चलो एक और बता। सभी के सभी जल्दी से मेरे को एक प्रश्न और करके दिखाएंगे। प्रश्न है P अनुपात Q बराबर 3:4। P अनुपात Q बराबर क्या है भाई? 3:4। P अनुपात R बराबर है 5:2। और आपसे पूछा है P अनुपात Q अनुपात R। सभी के सभी जल्दी से पहले ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। सबसे पहले आप खुद निकालो भाई, जल्दी से निकालो। शाबाश, सभी के सभी पहले खुद ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की, उसके बाद इसको देखोगे। हाँ शाबाश, जल्दी से आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। P अनुपात Q बराबर 3:4, P अनुपात R बराबर 5:2। और अपने को पूछा है जी P अनुपात Q अनुपात R। क्या पूछा है? P अनुपात Q अनुपात R। जल्दी से बताएंगे सभी आंसर। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी आंसर। अब देखो, अगर आपने जल्दबाजी में आपने जैसा सीखा सर 3 4 उसके बाद 5 2 ऐसे लिखा है तो ये गलत है भाई, ये गलत है। क्यों गलत है? आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा। आप प्रश्न को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में क्यू कॉमन है? इसमें क्या था? बीच वाला कॉमन था। क्या इसमें दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले तो कॉमन देखो, P Q R में दोनों में कॉमन कौन है? तो आप बोलो सर दोनों में P आया है। P का मान अलग अलग है, और जिसका मान अलग अलग होता है उसको बीच में लेते हैं। उसको क्या लेते हैं? बीच में लेते हैं। यानी कि यहाँ पे PQ था, यहाँ पे PR था। दोनों में कॉमन कौन है? P। जो कॉमन होता है ना उसको बीच में लिखा जाता है। उसको क्या लिखा जाता है? हमेशा बीच में। तो इसको कैसे करोगे फिर? तो इसको करने का तरीका क्या है? P दोनों में कॉमन था तो जो कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे R लिख सकते हो, यहाँ पे Q लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आपने Q लिख दिया तो यहाँ पे आपने R लिख दिया। ठीक है, बीच में कौन आएगा? बीच में वो आएगा जिसका मान दोनों जगह अलग अलग होता है। दोनों जगह जो कॉमन होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। ओके ठीक है। अब Q अनुपात P क्या होगा? क्या Q अनुपात P 3:4 है? जी नहीं, Q अनुपात P का मान 3 4 नहीं है। इसमें देखो Q का मान कितना है? तो आप बोलो सर Q का मान तो 4 है, तो Q के जस्ट नीचे 4 लिखा जाएगा। जो जिसका मान होगा वो उसके जस्ट नीचे लिखा जाएगा। इसी प्रकार P का मान क्या है? 3, तो P के नीचे 3 आ गया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे P का मान क्या है? 5, तो P का मान 5 है। R का मान 2, तो R का मान 2 है। ठीक है, और अब आपको दिखाई दिया कि सर 2 स्थान खाली है, और खाली स्थान पे कौन आएगा भाई?
खाली स्थान पे कौन आएगा, तो खाली स्थान पे हमेशा पड़ोसी अंक आता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 3 आया, और क्या करना है अब अपने को गुणा, 5 गुणा 4 होता है 20, 5 तिये 15 और 3 गुणा 2 6। अपना आंसर आया 20:15:6। तो क्या मैं ऑप्शन को देखते ही टिक करूं? जी नहीं, अभी भी आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे अनुपात देखो किसका पूछा है, पी क्यू आर का, और आपने किसका अनुपात निकाला है, आपने किसका अनुपात निकाला है, आपने क्यू पी आर का निकाला है। इसको अरेंजमेंट तो सही करो पहले, पी क्यू आर का मतलब पहले पी का मान लिखेंगे, फिर Q का, फिर R का, और यहाँ पे तो Q का पहले है, तो P का मान कितना है 15, तो आपका आंसर होगा पहले 15 अनुपात, उसके बाद Q का मान 20, उसके बाद R का मान कितना है 6। तो हम बोलेंगे अपना आंसर क्या आया 15:20:6। P अनुपात Q अनुपात R क्या आ गया भाई 15:20:6, पी क्यू आर का ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे जब आपको ए बी बी सी सी डी यानी कि 3 अलग अलग अनुपात दे दिए जाए तब आप उनको कैसे करोगे, ठीक है, इसी का पार्ट है वो भी। अब हम बात करेंगे जैसे कि अपने को दे दिया A अनुपात B बराबर है 3:2, B अनुपात C बराबर है 3:4 और C अनुपात D बराबर है 5:2। क्या है भाई, A अनुपात B का मान कितना है 3:2, B अनुपात C 3:4 और C अनुपात D क्या है 5:2 है। और अपने से प्रश्न में क्या पूछा है, अपने से प्रश्न में पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। क्या पूछा है अपने से प्रश्न में, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखो क्या इसका आंसर आएगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको अलग अलग अनुपात दिए जाएं, अलग अलग देकर आपको एक साथ पूछा जाए, अलग अलग अनुपात देकर आपको एक साथ निकालना हो तो उनको उन्हीं के नीचे जो जिसका मान है उसके जस्ट नीचे वैल्यू रखते चलो। जैसे A अनुपात B क्या था 3:2, तो A का मान 3 तो B का मान 2, ओके। उसके बाद B अनुपात C देखो, B अनुपात C क्या है, B का मान 3 है तो B के जस्ट नीचे 3 आएगा, C का मान 4 है तो C के जस्ट नीचे 4 आएगा, ओके 3:4। इसी प्रकार C अनुपात D कितना है 5:2, C अनुपात D कितना है 5:2, तो C के नीचे 5 आएगा और D के नीचे 2 आएगा, ओके। इस तरीके से अपने को इसको लिखना होता है। उसके बाद अब आप देखोगे पिछली बार तो सर 2 जगह खाली थी, अब की बार देखो एक यहाँ पे खाली है, एक ये रही जगह खाली, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, बहुत सी अलग अलग जगह खाली है। लेकिन बात वही है कि हमेशा खाली जगह पे कौन आएगा, खाली जगह पे कौन आएगा, तो हमेशा याद रखना खाली जगह पे पड़ोसी अंक आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई सर 5 और यहीं पर भी 5 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कौन आएगा 3, यहाँ पे सर 2 फिर 2, उसके बाद यहाँ पे सर 4। इस तरीके से अपने को खाली जितनी भी जगह दिखाई दे उस जगह पर पड़ोसी अंक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पड़ोसी अंक। उसके बाद क्या करना है, वही सेम प्रोसेस गुणा करनी है ए वालों के एक साथ, बी की, सी की और डी की। तो गुणा करेंगे तो 3 × 3 9 और 9 पंजे 45, 5 तिये 15, 15 × 2 30। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। उसके बाद 2 चौके 8 और 8 दूनी 16। क्या ये नंबर किसी भी नंबर से कट हो रहा है, क्या ये नंबर किसी भी नंबर से कट हो रहा है, तो आप बोलोगे जी नहीं सर, चारों के चारों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर चारों के चारों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये अपना सरलतम अनुपात है और यही अपना आंसर है, यही अपना क्या है आंसर। तो इस तरीके से जब भी आपको अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछा जाए तो आप आराम से इस प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक प्रश्न और देता हूँ आपको, इस तरीके से आप मेरे को करके दिखाओ, ठीक है। मैंने प्रश्न लिखा कि A अनुपात B बराबर है 1:2, B अनुपात C बराबर है
3:4 और C अनुपात D बराबर है 2:5। क्या है भाई, A अनुपात B बराबर क्या है 1:2, B अनुपात C 3:4 और इसी प्रकार C अनुपात D 2:5। और आपसे क्या पूछा है इसने पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। जल्दी से बताओ भी, सभी के सभी इसको जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से ट्राई करेंगे। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D अलग अलग दे रखा है और एक साथ आपसे पूछा गया है। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D अलग अलग देकर आपसे क्या पूछा गया है भाई, एक साथ अनुपात पूछा गया है। तो आप सभी के सभी ट्राई करेंगे इसका आंसर बताने के लिए। अब देखो कैसे करोगे। चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो इधर देख सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला जो जिसका अनुपात दे रखा है, मान दे रखा है, वो उसके जस्ट नीचे लिखो। तो A अनुपात B 1:2 था तो A के नीचे 1, B का मान 2। इसी प्रकार आगे B अनुपात C 3:4 है तो B का मान कितना है 3, तो B के नीचे 3, C का मान 4 है तो C के नीचे 4। इसी प्रकार C अनुपात D क्या है 2:5, तो C का मान 2 तो D का मान 5। अब आपने देखा सर खाली जगह तो 1 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 2 और खाली जगह पे कौन आएगा, खाली जगह पे कौन आएगा, तो सर खाली जगह पे पड़ोसी अंक आता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 और यहीं पर भी 2। इसी प्रकार यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे कौन आएगा 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है जी। चलो अब क्या करेंगे, इन सभी की एक साथ गुणा, तो एक ही गुणा करोगे 3 × 2 6, 6 एकम 6। इसी प्रकार 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 × 2 8, 8 × 2 16 और 4 पंजे 20, 20 × 2 40। क्या ये अपना आंसर आ गया, क्या ये अपना आंसर आ गया? जी नहीं, अभी तक ये सरलतम रूप में नहीं है। और मैंने आपको बताया है हमेशा अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप में होना चाहिए। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, जिस भी पहाड़े के में सभी नंबर आते हैं उस पहाड़े से कट करेंगे। जैसे 2 के पहाड़े में सभी नंबर आएंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16 और 20 × 2 40। अनुपात क्या आ गया, 3:6:8:20। ये अपना क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ये अपना क्या हो गया इसमें आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको एक साथ अनुपात पूछे, अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछा जाए तो हमेशा प्रश्नों को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो इस जैसा मैं आपको एक प्रश्न और देता हूँ और साथ में क्या दूंगा, अब की बार आपको मैं ऑप्शन दूंगा। अभी क्या दूंगा, ऑप्शन, ठीक है। चलो ऐसा प्रश्न मैं आपको एक और देता हूं और फिर आपको मैं इसी के साथ ऑप्शन भी दूंगा ताकि आप जल्दी से आंसर बता सकें, ठीक है। चलो देते हैं भाई आंसर, लिखो। प्रश्न क्या है, A अनुपात B, A अनुपात B का मान है 2:3, ठीक है। A अनुपात B है 2:3। इसी प्रकार B अनुपात C क्या है, B अनुपात C है 4:5। क्या है भी, 4:5। और C अनुपात D क्या है, C अनुपात D है 6:7। क्या है, 6:7 है। अब मैं आपको देता हूं इसी में ऑप्शन A B C D। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। आपसे क्या पूछा गया इस प्रश्न में, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा गया। और ऑप्शन क्या है अपने, ऑप्शन है 16:24:30:32। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है 16:20:30:35।
थर्ड ऑप्शन है, सॉरी 16 अनुपात ये 24 था, ठीक है, 16 अनुपात 24। थर्ड ऑप्शन है 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 31। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है 16 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 35। ये ऑप्शन है भैया आपके, ठीक है। जल्दी से सभी मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा इसमें, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी। जो भी आपका आंसर है ऑप्शन से मैच कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से सभी इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन के थ्रू। आपको जो भी आंसर लग रहा है ए बी सी डी में से, या आपका ई ऑप्शन है वो बता सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप इसको इतना डिटेल से किए बिना ही डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। यानी कि जब भी आपको अलग अलग अनुपात देकर, जब भी आपको अलग अलग अनुपात दे दिया जाए और पेपर में आपसे क्या पूछा जाए, एक साथ अनुपात पूछा जाए, तो पूरा डिटेल से करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। आप डायरेक्ट ऑप्शन देकर टिक कर सकते हो। आप डायरेक्ट इस प्रश्न को ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसकी हम बात करेंगे साथ में। देखो आपको क्या दिया था प्रश्न में, ए अनुपात बी, बी सी, सी अनुपात डी, और आपसे क्या पूछा है, एक साथ अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने क्या बोला, जब भी आपको अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछे, एक साथ अनुपात पूछे, तो आप ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हो। अब बात आई सर ऑप्शन के थ्रू करने का मतलब क्या, कैसे करेंगे वो तो बता दो। चलो वो बताते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एक साथ अनुपात पूछे तो आप ये देखो लास्ट दो कौन है, आपको क्या देखना है, जिनका एक साथ अनुपात पूछा है उसमें लास्ट दो अनुपात में क्या दे रखा है। तो आप लोग सर अपने को लास्ट में क्या दे रखा है, सी अनुपात डी। क्या दे रखा है अभी, सी अनुपात डी दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने को केवल और केवल सी अनुपात डी से प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहला काम सी अनुपात डी देख लिया, और डी का मान क्या है इसमें 7, अंतिम वाले का मान क्या है 7 है, अंतिम वाले का मान क्या है 7। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो आंसर है वो लास्ट की जो वैल्यू है वो 7 के पाड़े में होने चाहिए, 7 के टेबल में होने चाहिए। तो जो नंबर 7 की टेबल में नहीं आता, जो नंबर 7 की टेबल में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता, वो ऑप्शन गलत है। वो ऑप्शन क्या है, गलत। कौन सा ऑप्शन गलत है, हमें जिसका अनुपात पूछा है, अंतिम दो देखेंगे और अंतिम दो में सबसे पहले देखना है अंतिम वाला, अंतिम वाले का मान, अंतिम वाले का मान क्या है 7, डी का मान 7 है। इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन गलत है जो 7 के पहाड़े में नहीं आता। तो बताओ क्या ए ऑप्शन सही हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे जी नहीं सर ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। कारण कि सर कारण है 7 के पहाड़े में 32 नहीं आता, तो ये 100% गलत ऑप्शन है। चलो जी ठीक है। उसके बाद 35, सर ये तो 7 के पहाड़े में आता है। अगर ये 7 के पहाड़े में आता है तो इसको गलत नहीं बोल सकते आप, ये ऑप्शन गलत साबित नहीं कर सकते। इसी प्रकार सी ऑप्शन पे आएंगे तो इसको एक बार होल्ड पे रख दिया, ठीक है, ये हो सकता है सही। आगे चलेंगे 31, क्या 7 के पहाड़े में 31 आता है, क्या 7 के पहाड़े में 31 आता है, तो आप बोलोगे जी नहीं सर 7 के पहाड़े में भी 31 नहीं आता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। 35 वापस, सर ये आ गया, क्या इसका मतलब दो ऑप्शन सही होंगे, जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं दो ऑप्शन सही है। अब क्या करोगे, दो ऑप्शन बच गए, इनमें अपने को क्या देखना है 6 अनुपात 7 देखना है, क्योंकि सी अनुपात डी अंतिम अनुपात क्या था 2 का, 6 अनुपात 7। अब दोनों को सोल्व करो, केवल लास्ट दो को, केवल लास्ट दो को, ये दो और ये दो, इनमें आप ये देखो 6 अनुपात 7 किस में आ रहा है, 30 अनुपात 35 है। 30 अनुपात 35 को सोल्व करना भाई, तो बोले सर 5 के पहाड़े से कट हो रहे हैं, 5 6 30 और 5 7 35, इसमें तो 6 7 आ रहा है। डी वाला देखना एक बार 32 35, क्या इसमें भी 6 7 आ रहे हैं, तो आप बोले सर दोनों
किसी भी पहाड़े से नहीं कटते, यही इसका सरलतम रूप है। तो क्या ये 6:7 में? जी नहीं, इसका मतलब डी भी गलत है, डी भी गलत है। क्यों गलत है डी? 7 के पहाड़े में लास्ट वाला जरूर आता है, लेकिन इसका सरलतम रूप अंतिम ये जो 2 हैं, इसका सरलतम रूप C/D के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6:7 के बराबर होना चाहिए, ये नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। अब इस चीज़ को आप स्पीड से कर सकते हो। आपको लगे सर इतनी बड़ी समस्या या सर इतना टाइम लगा, बात तो वही है। नहीं, बात वो नहीं है, आप करके देखो स्पीड से। कैसे करोगे? आपके सामने ये प्रश्न आया, आपको पता है ABCD का मान पूछा है, ये आपके पास ऑप्शन है, कैसे करोगे? सबसे पहले आपने देखा डी का मान 7, सर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2 है। कितने टाइम लगा? आपको मात्र 5 से 7 सेकंड लगा 2 ऑप्शन डिलीट करने में। अब 2 बच गए, अब क्या करना है? लास्ट अनुपात 6:7, 6:7 किस में आ रहा है? क्या इसमें 6:7 है? आप बोले सर 5 के पहाड़े से 6, 5 के 30, 5 7 35, 6:7 इसमें, क्या इसमें है? नहीं सर, ये कट भी नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंतिम 2 अनुपात 6:7 के अनुपात में नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें? अपना आंसर आएगा बी। क्या आएगा भाई? बी आएगा। इस तरीके से डायरेक्ट करना है, पूरा डिटेल से भी आप कर सकते हो। A/B/C/D जो मैंने आपको पीछे समझाया था उससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने को एग्जाम में टाइम बचाना होता है, कम से कम टाइम में प्रश्न को सोल्व करना होता है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन के थ्रू प्रश्न को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे इसी जैसा। मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालोगे। ठीक है, एक प्रश्न आपको मैं इसी जैसा पूरा ऑप्शन के साथ प्रश्न देता हूं और मैं ये उम्मीद भी करता हूं आप ऑप्शन के थ्रू आंसर बता दोगे। ठीक है, चलो एक प्रश्न और देता हूं भी आपको मैं। लिखो भाई, P/Q बराबर है, P/Q है 5:7। ठीक है, सॉरी 5:7 नहीं है, 3:4 है इसमें। ठीक है, 3:4। उसके बाद Q/R, Q/R अपने को दे रखा है इसने 5:7। QR का मान है 5:7। इसी प्रकार R/S है, R/S है 8:9। क्या है भाई? P/Q का मान 3:4, Q/R का मान 5:7 और R/S का मान क्या है? 8:9। और आपसे क्या पूछा है? P/Q/R/S पूछा गया है। क्या पूछा गया है? P/Q/R/S। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। क्या देता हूँ भाई? ऑप्शन। चलो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 30:40:56:61। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है 30:40:55:62। सी ऑप्शन क्या है? 30:40:56:63। डी ऑप्शन क्या है? 30:40:52:63। 4 ऑप्शन है, चारों में से जल्दी से मेरे को ये बताओ A, B, C और D में से कौन सा आंसर आएगा? A, B, C, D में से कौन सा सही होना चाहिए? जल्दी से सभी के सभी आंसर बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू बताना है। अब की बार पूरा डिटेल से नहीं करना, अपने को आंसर से मतलब है, न कि डिटेल से। अपने को अवार्ड नहीं जीतना, पूरा डिटेल से करेंगे फिर टिक करेंगे। अपने को फटाफट कम से कम टाइम में ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालना है। तो सभी के सभी जल्दी से बताएंगे भी, शाबाश, जल्दी से बताओ इसमें A, B, C और D में क्या आंसर आएगा? A, B, C और D में क्या आंसर आएगा? हम बताओ, शाबाश। A, B, C, D में से क्या आना चाहिए? चलो अब सबसे पहले सर, जब भी एक साथ अनुपात पूछे, अलग अलग दे रखा है, तो मैंने क्या बताया? ऑप्शन के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखो अंतिम 2 कौन है? R/S, इससे अपना काम हो जाएगा। अपने को देखना है अंतिम S का मान क्या है? S का मान है सर 9।
एस का मान क्या है 9। इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन गलत है जिसमें लास्ट अनुपात हमें 9 के पहाड़े में नहीं दे रखा। जो 9 के पहाड़े में नंबर नहीं आता वो गलत है, जो 9 के पहाड़े में नंबर नहीं आता वो गलत है। क्या पहला ऑप्शन सही है? क्या पहला ऑप्शन सही है? तो 9 के पहाड़े में 61 नहीं आता, इसका मतलब पहला गलत है। पहला क्या है? गलत। इसी प्रकार क्या 9 के पहाड़े में 62 आता है? क्या 9 के पहाड़े में 62 आता है? आप बोलोगे जी नहीं सर, 9 के पहाड़े में 62 नहीं आता, ये भी गलत है। इसी प्रकार क्या 63 9 के पहाड़े में आता है? जी सर 9 7 63 आता है, इसका मतलब इसको गलत नहीं बोल सकते। इसी प्रकार 9 7 63 ये भी सही है। अब 2 ऑप्शन बच गए, अब क्या करना है? लास्ट 2 8 9, जिसमें 8 9 का रेशियो आएगा वही सही है। नीचे वाला देखो 52 और 63, ये 13 चौके 52 होता है और ये 9 7 63 होता है। क्या दोनों में कुछ कट हो रहा है? आप बोलोगे जी नहीं सर 52 63 तो कट ही नहीं हो रहा। 7:8 इसका सरलतम रूप नहीं है, तो ये भी गलत है। इसको देखो आप 7 × 8 56 होता है और 9 × 7 63 होता है। 7 से 7 कैंसिल हुआ, यानी कि दोनों नंबर 7 के पहाड़े से कट हो रहे हैं। 7 × 2 56 और 7 × 9 63, 8:9। सी में क्या आया? अंतिम 2 8:9, और अपने को भी क्या चाहिए? 8:9 ही तो चाहिए। इसका मतलब क्या आंसर आएगा भाई? इसमें सी आएगा। क्या आएगा? सी आंसर आएगा। ओके, तो ये था अपना प्रश्न। अब मैं आपको 3 से 4 लगभग 5 प्रश्न देता हूं भाई। 500 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जिन्होंने भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड की है उसका एक फर्ज है कि 500 के 500 क्वेश्चनों का आंसर, चाहे आज देखो कल देखो 2 महीने बाद कभी भी आप इस लेक्चर को देखोगे आप आंसर दोगे। अगर आप आंसर दोगे तो इसका मतलब ये हुआ आपने जितना पढ़ा है वो आपको समझ आ गया, आपने प्रश्न सोल्व किया। आप नीचे आंसर कमेंट में दोगे तो आपको वो मिलेगा भी, राइट है या रॉन्ग है। अगर गलत कर रहे हो तो आप वापस देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन SW के रूप में दे रहा हूँ, 500 के 500 आप प्रश्न को करोगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन करोगे ताकि अपने को बेसिक चीजें वो मजबूत हो, ठीक है। चलो मैं आपको 5 प्रश्न देता हूँ, 500 के 500 आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। इससे मेरे को भी पता चलेगा कि किस किस ने पूरी क्लास अटेंड की है। हाँ जी, आपको मैं 5 प्रश्न देता हूँ, 500 के 500 के क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे। पहला क्वेश्चन क्या है? A/B बराबर है 2/3, B/C बराबर है 10/11, और अब से पूछा गया है A/B/C। क्या पूछा है? A/B/C। ये पहला HW है। दूसरा HW क्या है? A/B बराबर है 7/9, B/C बराबर है 18/13, और आपसे क्या पूछा है? A/B/C। क्या पूछा है? A/B/C। इसी प्रकार तीसरा P/Q बराबर है 5/7, Q/R/9, P है 5/9, और आपसे क्या पूछा है? P/Q/R। ये तीसरा प्रश्न है। इसी प्रकार चौथा क्या है भाई? ध्यान से देखना है, अनुपात को गलत मत करना। 500 के 500 अगर आपने सही कर दी इसका मतलब आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ आ गई, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। 500 के 500 क्वेश्चनों के आंसर दोगे आप। 4 नंबर, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर प्रश्न आपके लिए A/B है 2/3, B/C है 3/4, और C/D है 4/5, और आपसे क्या पूछा है? A/B/C/D। इसी प्रकार पांचवा है P/Q बराबर 2/5, Q/R बराबर 5/2, और R/S बराबर 3/2। आपसे क्या पूछा है? P/Q/R/S पूछा गया। ये 500 के 500 प्रश्न आपको HW के रूप में और सभी का आंसर देना है, ठीक है। सभी के सभी आंसर देंगे, ठीक है। इन 500 के 500 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर क्लास का एंड करते हैं, और बाकी हम इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है, बेसिक पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अटेंड करेंगे। आपको मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा हर एक चीज़ को, ऑप्शन के थ्रू भी मैं बताता चलूँगा भी ऑप्शन से आप कैसे कम से कम टाइम में प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।